हेलो गाइज, वीआईपी जॉब अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के शैव धर्म एवं भागवत धर्म का वन-लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और प्राचीन भारत का और सारा टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं आप तो वो प्ले लिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है शैव एवं भागवत धर्म। ठीक है, तो आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है नैनार कौन थे। तो आप याद रखिएगा नैनार कौन थे। तो नैनार जो थे शैव उपासक संत थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा नैनार जो थे शैव उपासक संत थे। ठीक है, मतमयूर से क्या तात्पर्य है। तो मतमयूर से क्या तात्पर्य है। तो मतमयूर से तात्पर्य है प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय। ठीक है, त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी। तो आप याद रखिएगा त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा जो है गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी। तो मेगास्थनीज ने भगवान शिव को डायोनिसिस की संज्ञा दी थी। ठीक है, जैन ग्रंथ उत्तराध्यान सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है। तो अरिष्टनेमी। ठीक है, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है। तो आप याद रखिएगा लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी मद्रास के निकट रेणिकुंटा में सिद्धगुडीमलम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। ठीक है, अर्धनारीश्वर मूर्ति के आधे शिव तथा आधे पार्वती किसके प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति के युग का। ठीक है, दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी। तो दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में प्रमुख भूमिका थी नायनार संतों की। ठीक है, नायनार संतों की संख्या कितनी थी। तो नायनार संतों की संख्या थी 63। ठीक है, तो आप याद रखिएगा नायनार संतों की संख्या 63 थी। ठीक है, एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ। तो शुंग सातवाहन काल में हुआ। तो आप याद रखिएगा शैव धर्म का प्रारंभिक काल कौन सा माना जाता है। तो शुंग सातवाहन काल माना जाता है। ठीक है, प्रमुख दर्शन हुआ प्रतिपादक। ठीक है, यहाँ दर्शन दिया हुआ है, आधार ग्रंथ है और प्रतिपादक है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के आधार ग्रंथ कौन सा है। तो सांख्य सूत्र है। ठीक है, और इसके प्रतिपादक कौन है। तो कपिल मुनि है। ठीक है, न्याय दर्शन के आधार ग्रंथ क्या है। तो न्याय सूत्र है। ठीक है, और इसके प्रतिपादक कौन है। अक्षपाद गौतम है। ठीक है, योग दर्शन के आधार ग्रंथ क्या है। तो योग सूत्र। ठीक है, और प्रतिपादक कौन है। तो पतंजलि। ठीक है, वैशेषिक दर्शन इसके आधार ग्रंथ क्या है। तो वैशेषिक सूत्र है। ठीक है, और प्रतिपादक पूछा जाए तो आप याद रखिए कनाद या उल्लुक। ठीक है, मीमांसा तो मीमांसा के आधार ग्रंथ क्या है। तो आप याद रखिएगा पूर्वी मीमांसा सूत्र। ठीक है, और अगर मीमांसा के प्रतिपादक पूछा जाए तो आप याद रखिएगा जैमिनी। ठीक है, वेदांत वेदांत के आधार ग्रंथ क्या है। तो ब्रह्म सूत्र है। ठीक है, और वेदांत का प्रतिपादक पूछा जाए तो आप याद रखिएगा बदरायन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे संप्रदाय दिया गया उसके संस्थापक है। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो आप याद रखिएगा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल है। ठीक है, घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो आप याद रखिएगा पूरन कश्यप है। ठीक है, यदि इच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो आचार्य अजित केश काम्बलेन। ठीक है, भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं पकुद कचायन। ठीक है, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं संजय वेठलीपुत्र। ठीक है, भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो भागवत धर्म का प्रवर्तक जो है कृष्ण को माना जाता है। तो आप याद रखिएगा भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण है। ठीक है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो छांदोग उपनिषद में। तो आप याद रखिएगा किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन है। तो छांदोग्य उपनिषद में है। ठीक है, भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा गुप्त शासकों को जो है भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेसनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। ठीक है, कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है। तो आप याद रखिए कर्म सिद्धांत जो है मीमांसा दर्शन से संबंधित है। ठीक है, अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। तो आप याद रखिएगा श्रीमद् भगवद गीता में जो है अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। ठीक है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचक किया गया था।
तो नेमिपारण्य, ठीक है, जो कि कहाँ है, तो सीतापुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है, तो 9, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है, तो आप याद रखिएगा कितनी है, 9 है, ठीक है। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है, तो हेराक्लीज। तो आप याद रखिएगा हेराक्लीज नाम से कृष्ण को किसने उल्लेखित किया है, तो मेगास्थनीज ने किया है, ठीक है। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था, तो अलवार संतों ने किया था। तो आप याद रखिएगा दक्षिण भारत में जो वैष्णव मत का विस्तार जो है किसने किया था, तो अलवर संतों ने किया था, ठीक है। अलवर संतों की संख्या 12 मानी जाती है, ठीक है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिसे दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण की मीरा किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा दक्षिण की मीरा जो है अंडाल नामक महिला संत को कहते हैं, ठीक है, जो कि अलवर संतों से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।